हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड ऑन है। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? यानी कि आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मतलब कुछ कंडीशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग अपन को फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में अपन को यहाँ पर सॉल्व करने की मेथड यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो सबसे पहले इसकी क्लास आज अपनी फर्स्ट है और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूला और एक क्वेश्चन में सॉल्व करके भी यहाँ पर आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूले में समझते हैं। तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको ये देखना है कि फाइनाइट है कि इनफिनाइट सी राइट। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनफिनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का मीनिंग समझते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको फोरियर सीरीज पढ़ाई थी, तो दो सीरीज होती है, एक फाइनाइट फॉर्म में और इनफिनाइट फॉर्म में। फाइनाइट मतलब जिसमें लिमिट जी इन्फिनिटी की फॉर्म में होती है, इन्फिनाइट मतलब जिसमें सीरीज इन्फिनिटी की फॉर्म में होती है, और फाइनाइट में कुछ डिजिट की फॉर्म में, जैसे -2 से 2 आ गई या 0 to 4 कुछ फॉर्म में डिजिट फॉर्म में डिफाइन होगी। ठीक है, इस फॉर्म में अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कराए थे, जो फोरियर सीरीज के टॉपिक मैंने आपको कराए हुए थे। तो सबसे पहले अपन इन्फिनाइट फोरियर सीरीज समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले भी अपन ने पढ़े थे ट्रांसफॉर्म में। तो यदि अपन इन्फिनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स से फोरियर सीरीज को ट्रांसफॉर्म को नोट करते हैं। फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सिंबल ऑफ एफ कैपिटल लगाएंगे, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, और जो एक्स की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में चल रही। सिर्फ इनवर्स होगा, जब अपन फंक्शन का अपन ट्रांसफॉर्म करते तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आंसर आता है। यदि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स चाहिए, मतलब फंक्शन ड्राइव करना है, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स, जिसमें इनवर्स लगेगा ना, एफ की जगह एफ इनवर्स आएगा, इसलिए इसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि फंक्शन एक्स है, और यहाँ पर एक्स एस के रिस्पेक्ट में करते हैं, और यहाँ पर एक्स इसमें भी लिमिट माइनस इन्फिनिटी, बस यहाँ पर 1/2 चलेगा। यहाँ पर माइनस फॉर्म में चलता है, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में चलता है। सेम यहाँ पर भी साइन और कोसाइन, क्योंकि फोरियर सीरीज जो होती है वो साइन कोसाइन सीरीज भी अपन बोलते हैं। तो अपने ट्रांसफॉर्म में दो फॉर्म में हो गई, साइन ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसकी मैं दो फॉर्मूले पढ़ा रही हूँ, एक इन्फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इन्फिनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे, तो आपको अच्छे से रीड करनी है। तो इन्फिनाइट के लिए यदि फॉर्म में आएगा तो फंक्शन, अब यहाँ पर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, इसको एफ ऑफ एस से नोट कर रहे हैं। सफिक्स में एस लगाया है यानी कि आप साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, और सफिक्स में सी लगाया, जैसे यहाँ दिख रहा है सफिक्स में सी लगाया यानी कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। क्लियर? सिंबल से आप समझ जाओगे, एफ है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल रहा है, एस सिंबल है नीचे तो साइन ट्रांसफॉर्म निकालोगे, और सी सिंबल है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिमिट 0 to इन्फिनिटी चलेगी, एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चलेगा, सफिक्स में डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, है ना, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ पर बस 0 to 2 चलेगा, यहाँ पर 1/2 चलता है। कोसाइन में भी यही चलेगा, फंक्शन वैसे की वैसे पूरा होगा, बट यहाँ साइन एस एक्स चल रहा है, यहाँ पर कॉस एक्स चलेगा, और लिमिट 0 to कितनी चलेगी, इन्फिनिटी फॉर्म में। क्लियर? ये आपको अच्छे से रीड करने हैं, जो आपको डिफाइन करने। इनवर्स में ये लगाना है, और इनवर्स में नहीं आएगा तो यहाँ पर ये लगाना। सेम ये अपन किसके लिए पढ़ रहे थे, इन्फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा है। सेम फाइनाइट के लिए भी होता है, तो फाइनाइट के मैंने फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर फंक्शन एल इज अ लिमिट डिफाइन कर रहा है, जैसे 4 है 6 है, जिस फॉर्म में लिमिट डिफाइन होगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 to एल मतलब वैल्यू है ना, तो यहाँ पर वैल्यू 6 4 जो भी होगी वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 0 to लिमिट एल चलेगी, एफ ऑफ एक्स साइन एस बाय एक्स, यहाँ पर एस एक्स चल रहा था, देखो क्या था, एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस पाई एक्स अपॉन एल आएगा, इतना बस चेंज है, दो चीजें डिफरेंट है। वहां पर लिमिट 0 to इन्फिनिटी थी तो 0 to एल बन जाएगी, 2/पाई थी तो यहाँ पर 2/एल हो जाएगी, बट यहाँ पर समीशन फॉर्म में यहाँ पर फंक्शन लिखना है, समीशन एस इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये इनवर्स की फॉर्म में होगा। क्लियर? ये आपको अच्छे से रीड करना है। अब सेम कोसाइन के लिए भी फॉर्मूला है, तो कोसाइन में इसमें और इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम है, बस कॉस साइन की जगह यहाँ कॉस आ जाएगा, बट ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आ जाएगा 1/x एफ सी 0 2/L समीशन एस इक्वल टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स साइन कॉस साइन एक्स।
ठीक है, ये आपको अच्छे से रीड करना है। क्लियर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व होगी। अब अपन ने फॉर्मूले तो रीड कर लिए कि अपन को साइन फाइनाइट में कब लगाना है, इनफाइनाइट में कब लगाना है, बट फंक्शन कब लगाना है ये भी डिफाइन करना है कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेजर होगा कि आपको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसकी कुछ कंडीशन मैंने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है कंडीशन इफ वी वांट टू रिमूव द term double derivative of del u upon del x square from the differential equation then the we require। मतलब कि अपन को इसको सॉल्व करना है, किसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन मैंने बनाई है इसको रिमूव करने के लिए। पहली क्या बनाई है, इन अ केस ऑफ इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म के लिए, यदि क्वेश्चन में डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, इसको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन बोलते हैं, है ना, कुछ कंडीशन डिफाइन है बाउंड्रीज की। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स इक्वल टू 0 डिफाइन कर रखा है, तो अपन को कॉस ट्रांसफॉर्म लगाना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और कुछ कंडीशन इक्वल टू 0 फॉर्म में डिफाइन है, तो आपको कोसाइन ही निकालना है। और यहाँ फंक्शन इक्वल टू यानी यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पर यू कैसा होगा, एक्स टी के फॉर्म में होगा। क्लियर, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखना है, 0 2, यानी कंडीशन इस फॉर्म में डिफाइन है, 0 2 के फॉर्म में डिफाइन है, 0 t के फॉर्म में कुछ वैल्यू डिफाइन है तो साइन लगाना है, यानी सिंगल डेरिवेटिव है तो कोसाइन लगेगा, और फंक्शन के फॉर्म में कुछ कंडीशन गिवन है तो साइन लगेगा। सेम कंडीशन इसमें भी डिफाइन कर रही है यहाँ पर फाइनाइट केस में, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 के साथ x इक्वल टू एल कंडीशन भी आएगी, है ना, यानी कि यहाँ पर जैसे अपन फंक्शन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स और t था, ये x हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 0, तो अपनी ये कंडीशन तो थी। अब x की वैल्यू इस फंक्शन में कितनी रख रहे हैं, l रख रहे हैं, कितनी रख रहे हैं, l रख रहे हैं, इस कंडीशन में डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर रखा है। सेम कंडीशन x इक्वल टू 0 के फॉर्म में और x इक्वल टू a के लिए भी डिफाइन कर रखी है, तो आपको फाइनाइट यहाँ पर डिफाइन हो रहा है x इक्वल टू 0 2 के लिए, और यहाँ पर x इक्वल टू l, मतलब कि l और t के फॉर्म में फंक्शन होगा। ठीक है, इस फॉर्म में डिफाइन कर रखा है तो साइन लगाना है। क्लियर हो गया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में कंडीशन दे रखी है तो कोसाइन लगेगा, और फंक्शन के फॉर्म में कंडीशन दे रखी है तो साइन लगेगा। अब सपोज करो कोई भी कंडीशन नहीं रखी तो आपको कोसाइन लेके ही सॉल्व कर देना है। क्लियर, यदि कंडीशन गिवन नहीं है तब। क्लियर, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगी, सब कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कंडीशन नहीं है वो भी करेंगे अपन। तो आज मैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक सॉल्व कराने जा रही हूँ, तो अपन देखते हैं फंक्शन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फाइनाइट वाला। ठीक है, 0 to l f of x cos x pi x upon l। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। प्रॉब्लम रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में प्रिंटिंग सही करवा दूंगी। इक्वेशन बाय द यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फंक्शन है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डबल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और कंडीशन डिफाइन है 0 to x। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है फाइनाइट फॉर्म में ही अपन को फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 to कितनी जा रही है, 6। यदि 0 to l के फॉर्म में था, l मतलब 6, तो यहाँ पर कैसा है, फाइनाइट फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं करा है कि मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन निकालना है कि साइन, तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन भी डिफाइन नहीं है, तो कोसाइन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख रही हूँ सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन में वी हैव लेके चल रही हूँ। वी हैव डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू है डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल यू डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 to 6 में चल रही हो, t ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, इक्वल टू नहीं है सर, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्लियर, यहाँ पर डाउट तो नहीं है किसी को। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द फाइनाइट कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला होता है ठीक है, यहाँ पर कोसाइन में कौन लगता है, फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, 0 to l लिमिट होगी, फंक्शन f of x cos s पाई x अपॉन l इंटू में dx। ये क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है, ये अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे डाउट तो नहीं, और इसको डिनोट किससे करते हैं,
फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल होता है यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम एफ ऑफ एस से नोट करेंगे ना। एफ ऑफ एक्स इज अ सिंबल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, तो यहाँ पर कैपिटल, यहाँ स्मॉल है ना, ये स्मॉल सिंबल है। स्मॉल कोसाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट ऑन करनी है, क्योंकि जो मुझे वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ। पुट, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है डेल यू अपॉन डेल टी, इसका मुझे वैल्यू निकालनी है, क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी, एंड टी की, एल की वैल्यू कितनी रखी है, एल इज अ 6, एल की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, एल इक्वल टू कितना है 6, बार बार टी बन रहा है मेरे से, एल है, यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फोरियर कोसाइन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है डेल यू, डेल यू अपॉन डेल टी, 0 टू कितना बन जाएगा 6, डेल यू अपॉन डेल टी, कॉस एस पाई एक्स टी डी एक्स। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू भी दे रखी, वो भी पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ, पुट डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी अपन लेके चले थे, इसकी वैल्यू 0 टू कितनी थी 6, डेल यू अपॉन डेल टी, है ना, और इस ठीक है, इसकी वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, कितनी निकली अपनी, जीरो टू 6, ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ क्लियर, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी 6 आएगी, 6, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं डाली मैंने, एल की वैल्यू कितनी डाली थी 6, ठीक है, यहाँ पे डाउट तो नहीं, सबसे पहले फंक्शन था उसकी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल टी डाल दी, यहाँ पर भी, और एल की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने 6, क्लियर। फिर क्या रहा मैंने, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू डबल डेरिवेटिव थी, ये पुट ऑन कर दी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इज किसको मान रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्मेट्री फंक्शन को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 0 टू 6, कॉस वाला टर्म पहले लिख रही हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशियल फिनिश नहीं होता है, डेल एक्स, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अब एक रूल पढ़ा था फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, यदि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड मुझे करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकेंड का मुझे इंटीग्रेशन करना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना है, एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करना है, फिर जो आंसर है इसमें अगेन इंटीग्रेशन करना है। ये अपना फॉर्मेट होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, आइलेट रूल जैसे बोलता है। हियर फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन रख रहे हैं कॉस एस पाई एक्स अपॉन 6, और सेकेंड फंक्शन यहाँ रख रहे हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं सेकंड स्लाइड में कर देती हूँ, तो ये फंक्शन है वैल्यू पुट ऑन करके, फर्स्ट फंक्शन था कॉस एस पाई एक्स अपॉन 6, इसको बाहर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन करना है मुझे डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स स्क्वायर
डिफ्रेंशिएशन करना है cos s पाई x अपॉन 6, इंटीग्रेशन करना है, इसको एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स, फिर जो आंसर है इसका अगेन करना है, क्लियर। और इस पूरे फंक्शन में एक लिमिट भी पुट ऑन करनी है, जो लिमिट चल रही है 0 to 6। अभी मैंने कुछ भी नहीं करना है, जो अपना फॉर्मेट चल रहा था ये वाला, इसमें मैंने फॉर्म में वैल्यू डाली, फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू ये डाली, सेकंड की वैल्यू ये डाल दी, डालने पर मुझे ये स्टेप मिली और उसमें एक लिमिट भी डाली है 0 to 6, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट चल रही थी, अपर लिमिट इज 6 और लोअर लिमिट इज 0। करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos s पाई x अपॉन 6, ये तो वैसे ही वैसे इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा था तो एक बार इंटीग्रेशन था, तो एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, दो बार, तो एक बार इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा तो एक डिफरेंशिएशन बचेगा, दो थे। यहाँ करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का कॉस का कितना होता है, उससे पहले एक इंटीग्रेशन लगेगा, इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं, साइन का होता है माइनस, कॉस का होता है साइन एस पाई एक्स 6 और एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस पाई अपॉन 6, ये इंटू में चलेगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है, मैं अभी लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर कैंसिल हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और इस पूरे फंक्शन में लिमिट डाली है 0 to 6, और एक यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का सिंबल और चलेगा डेल एक्स, इसकी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी एक्स तो चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए एक्स का करना है, तो कॉस का होता है माइनस साइन और जो कांस्टेंट है वो इनटू में चलता है एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है ए, तो ए आया, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट एक्स पाई अपॉन 6, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया है तो इसमें लिमिट पुट ऑन कर देंगे, तो इसको लिख लेते हैं cos s पाई x अपॉन 6 डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो इसमें लिमिट डाल रही हूँ 0 to 6 डाल देंगे, क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, और लिमिट इंटीग्रेशन में डाल देंगे 0 to 6, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। एक कांस्टेंट जोड़ा जाए उसको बाहर भी निकाल ले, तो ये माइनस माइनस प्लस और s पाई अपॉन 6 में बाहर निकाले, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको फर्स्ट लिख देती हूँ, और यहाँ पे कितना चल रहा है साइन, ठीक है। यहाँ पे देखो एस पाई अपॉन 6, सबसे पहले माइनस बाहर निकालो तो प्लस हो गया, और जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन में पुट ऑन कर देंगे 0 to, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, और क्या चल रहा है साइन एस पाई एक्स अपॉन 6 डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इंटीग्रेशन एक करना ही है, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपर लोअर लिमिट डाली है तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, एक्स या कितना डालेंगे पहले 6, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस एस पाई एक्स जगह 6 अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, और यहाँ पर x इक्वल टू किसके लिए निकालेंगे 6 के लिए, है ना, यहाँ पर फंक्शन है तो x इक्वल टू 6 निकालेंगे, माइनस लोअर लिमिट डाली है तो x की वैल्यू कितनी डालेंगे 0, तो इसमें डालेंगे तो x 0 डायरेक्ट हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके लिए निकालेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, एक कंडीशन मेरी ये है ना। यहाँ नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू है ही नहीं, है ना, यानी कि जो डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें अपन x की वैल्यू यहाँ 6 डालेंगे और यहाँ कितनी डालेंगे 0, क्लियर। यहाँ देख लेते हैं प्लस एस पाई अपॉन 6, अब यहाँ पर फिर फंक्शन लगाना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर डालेंगे साइन को और सेकेंड फंक्शन क्या बनाएंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो सबसे पहले साइन एस पाई एक्स अपॉन 6 को बाहर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स, ठीक है, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन का सिंबल साइन,
यहाँ नहीं लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं हो रहा है मेरे पास, नीचे लिख रही हूँ मैं ना, ठीक है। प्लस करके यहाँ लिख लेती हूँ। फंक्शन था एस पाई 6 तो बाहर था, फॉर्मूला वही है, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन अपन किसको मान रहा है, इसको, है ना। तो साइन एस पाई एक्स अपॉन 6, क्लियर। इंटीग्रेशन करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट छोटे का वेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन साइन एस पाई एक्स अपॉन 6 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डेल यू अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन, जो फंक्शन आएगा उसका अपन अगेन इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट डालेंगे 0 to 6, क्लियर। फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, ये फॉर्मूला बार नहीं लिखा मैंने। इसी फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू अब यहाँ पर कॉस डाली थी, तो यहाँ पर कितना डाल रहे हैं, साइन, और यहाँ सेकंड फंक्शन कितना डाल रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन तो ये ठीक है, इसका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यू आंसर आ जाएगा। यहाँ साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ बचा था कॉस एस पाई, क्या बचा है, कॉस एस पाई, है ना। 6 से 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या चल रहा है, डेल यू अपॉन एक्स इक्वल टू 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, या यू आ जाएगा। यहाँ इस पर स्पेस नहीं है, उसको नीचे ही लिखते हैं ना, फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो। बता रही हूँ, पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 6 से 6 कैंसिल करा, तो कॉस पाई एस आ गया, है ना। ये टर्म वैसी की वैसी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती तो 1 रख दी, और ये टर्म वैसी की वैसी, ये क्लियर। तो फर्स्ट टर्म में भी किसी को इशू नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। फिर क्या करा यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस साइन चल रहा था, प्लस साइन लगाया, एस पाई 6 वैसी की वैसी, साइन टर्म वैसी की वैसी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, यू, कितना आ जाएगा, यू। तो ये मैंने लिखा है, यहाँ पर यू आ गया, क्लियर। फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाए, कॉस, कॉस एस पाई एक्स 6 इंटू वैसे की वैसी, और जो एक्स का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर एस पाई 6 इंटू में आ जाएगा, ये क्लियर इज अ फॉर्मूला। फिर यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, यू आ गया, है ना। और dx वैसे ही लिमिट चलेगी 0 to 6। पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपन निकाल रहे थे। यहाँ आ गया है कॉस एस पाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 0, डेल
6 प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एस पाई 6, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो दो लिमिट चल रही है, इस पूरे फंक्शन में लिमिट लगानी है, तो इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरा फंक्शन है तो इसमें पूरा फंक्शन लगेगा, क्योंकि ये सॉल्व होगा है साइन एस पाई एक्स अपॉन 6, यू में लिमिट लगाएंगे 0 to 6। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। फिर माइनस का साइन लगेगा अंदर ही, और इसमें यही लगा देते हैं, माइनस लिमिट चलेगी 0 to 6, ठीक है। इसको फिर से नीचे लिख लेते, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। देखो क्या है, सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, एस पाई अपॉन 6 तो चल ही रहा था, ठीक है, क्लोज। इसमें लिमिट लगाने क्योंकि फंक्शन सॉल्व हो गया है, तो साइन एस पाई एक्स अपॉन 6 यू, इसमें लिमिट लगानी है 0 to 6, और यहाँ पर फंक्शन सबसे पहले इस कांस्टेंट एस पाई अपॉन 6 को बाहर निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to 6 कॉस एस पाई एक्स अपॉन 6 और यू फंक्शन। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म हो गया था तो डायरेक्ट अपन लिमिट पुट डाउन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट के फॉर्म में लिमिट लगाएंगे, और इस कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। समझ में आया। इसमें सबसे पहले एस पाई एस एक्स बाहर ही चल रहा था, इस फंक्शन में पूरा खत्म हो गया है, मतलब इंटीग्रेशन फिनिश हो गया है, तो इसमें लिमिट पुट डाउन करेंगे 0 to 6 वाली। यहाँ पर एस पाई 6 तो बाहर ही चल रहा है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता, लिमिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहा, ठीक है। यहाँ कितना चल रहा है, चलो डाल देते हैं। तो यहाँ चल रहा है कॉस एस पाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है, प्लस एस पाई 6 ब्रैकेट। यहाँ पर अपर लोअर लिमिट डाल रहे हैं तो पहले डालेंगे अपर लिमिट, डायरेक्ट डाल दूँ। एक्स की वैल्यू कितनी डाल रही हूँ, एस पाई 6 अपॉन कितना आ जाएगा 6, और यू फंक्शन है, वहाँ एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है मुझे 6, माइनस साइन एक्स की जगह कितना डालेंगे 0, और यू की जगह कितना डालेंगे 0, ये इसमें डल गई। फिर यहाँ चल रहा था माइनस एस पाई 6 0 to 6, यू फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, कॉस एस पाई अपॉन 6 dx। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है, और इसका पूरे में मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी होगा। क्लियर, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो लिख देते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे थे, तो यहाँ चल रहा था कॉस एस पाई, और यहाँ था डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू कितना था 6, प्लस एस पाई अपॉन 6 तो चल ही रहा था, एक लिमिट डाली थी, तो साइन यहाँ बचा था एस पाई, यू एक्स इक्वल टू किसके लिए था 6 के लिए, और साइन कितना था 0, और यू कितना था एक्स इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और यहाँ तो था ही एस पाई 6 क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। अब एक कुछ फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। एक साइन एन पाई का फॉर्मूला होता है, साइन एन पाई कितना होता है 0, तो साइन एस पाई भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर, और एक फॉर्मूला होता है साइन 0 कितना होता है 0, तो दो फॉर्मूले में अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म कैसा हो जाएगा वेनिस, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी था, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस एस पाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू 0, 6 प्लस एस पाई 6, ठीक है। एस पाई की वैल्यू 0 डाली तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा 0, और यहाँ साइन 0 है तो ये टर्म भी कैसा हो जाएगा 0, है ना।
साइन एक्स बाई 0, तो ये 0 और ये भी कैसा हो जाएगा 0। क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? फिर माइनस चल रहा था एस पाई 6 0 to 6 u cos s पाई 6 इंटू डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी मिली है? ये मिली है cos s पाई डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स इक्वल टू, यहाँ 6 होना चाहिए, 6 आएगा, ये 0 उल्टा लिख दिया मैंने क्योंकि अपर लिमिट में पहले डाला था ना, तो यहाँ होगा 6, ये 0, ये 6 0 पॉइंट के लिए, इज 6 पॉइंट के लिए यहाँ जाएगा डेल यू अपॉन ठीक है। सबसे पहले ये तो 0 खत्म हो गया, माइनस का आएगा एस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जाएगा 0 to 6 क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ लिखेंगे बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई फाइनाइट कोसाइन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 0 to L dx, यही थी कि नहीं? तो यहाँ पर फोरियर यानी इसको अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है u है। क्लियर? इसको लिख दूं मैं 0 to L की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ लिख सकते हैं हियर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है यू एक्स टी। क्लियर? और एल इक्वल टू कितना है 6 है ना, यू एक्स टी यानी फंक्शन एस और टी का था। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बन गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू एक्स टी। क्लियर? एक और चीज होती है वो और अप्लाई कर लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस से नोट करते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन एफ ऑफ एक्स हो तो इसको क्या डिनोट करेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको मैं क्या लिख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या बन जाएगा, डेल यू की जगह फंक्शन क्या बन जाएगा एस का। ये क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? एक्स टी का फंक्शन था तो यहाँ पर एक्स टी का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एस, या एस आ जाएगा और ये टी बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? कोसाइन वैसे की वैसे इसमें तो लगा नहीं है, यहाँ पर आएगा डेल यू अपॉन डेल टी एक्स इक्वल टू 6 के लिए, डेल यू अपॉन सॉरी एक्स था टी लगा दिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट के लिए, और ये था एस पाई 6 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, एस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u, क्या आ जाएगा एस, और ये कितना बन जाएगा टी, है ना। कोसाइन लिखते हैं तो सफिक्स में क्या आ जाएगा सी, कितना आ जाएगा सी, तो यहाँ पर भी सी आएगा।
क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? मैं रीचेक कर लेती हूँ मैं। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? क्या लिखा मैंने? यहाँ लिख के बता देती हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ पर? कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल अपॉन डेल टी, किसका था? एक्स और टी पे। तो ये डेल अपॉन डेल टी तो रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ क्या आ जाएगा? एस और टी का फंक्शन। ये क्लियर? ये फंक्शन मैंने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है ना। यानी कि एफ हटाओगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, और सफिक्स में क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है? कोसाइन, मतलब कि कोसाइन का है ना। सेम यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन तो नहीं, तो यू की जगह अपन में सफिक्स में सी आ जाएगा, एक्स की जगह कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? ये अपना आंसर है। आंसर। अब इसी क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कैसी होगी? यानी कि अपन को क्वेश्चन इस पे अटक रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स टी पे डिनोट कर रहा है। इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है, और इस पे अटक रहा, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है, बाउंड्री वैल्यू फॉर्म जिसे बोलते हैं। तो ये बाउंड्री वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन एक ऐसा भी करेंगे, इसमें ये वैल्यू गिवन होगी, और इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी आपको। तो आज मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट, इन्फिनाइट की कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करके यहाँ पर सिखाए मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको आगे की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स, बीसीए, बीटेक सभी का कोर्सेज हम ऐप के थ्रू वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए। थैंक यू।